इनकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन ये है कि एक इंसान ज़िंदगी भर सारा कुछ अचीव कर लेता है तो उसकी कोई ड्रीम होती है कि कोई उसको गवर्नमेंट से कोई बहुत बड़ा तमगा, कोई रिवॉर्ड अवार्ड मिल जाए जो सारी ज़िंदगी फिर उसकी कैशिंग रखी जाए। कोविड के दिनों में इन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया। प्रोफेसर डॉक्टर साद खालिद नियाज़ साहब मेरे साथ हैं। सर, लोग तो तमगे वापस नहीं करते और आपने ये इतनी बड़ी बात कर दी है। मैंने अभी, हम पिक्चर भी दिखा रहे हैं आपके तमगे की, आपको मिल गया तमगा इम्तियाज़ एंड नाउ यू वांट टू रिटर्न इट, व्हाई? मैं तो ये समझता हूँ कि इस साल के सारे अवार्ड जो है ना वो डेडिकेट होने चाहिए थे मेडिकल फ्रेटर्निटी को। वो एडवांस जो प्रोसीजर्स हैं ERCP, EUS, इस मुल्क में अगर कोई शख्स लाया है और स्टैंडर्डाइज जिन तरीक़ों पे करनी चाहिए जो शख्स लाया है, वो नन अदर दैन प्रोफेसर डॉक्टर साद खालिद नियाज़ साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अफान हेयर। मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत बैठी हैं जो मेरी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रही हैं ज़िंदगी में। ये मैं डॉक्टर्स के लिए इंटरव्यू कर रहा हूँ, इसीलिए मैं अपने पेज से आप लोगों से मुखातिब हूँ। इनकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन ये है कि एक इंसान ज़िंदगी भर सारा कुछ अचीव कर लेता है तो उसकी कोई ड्रीम होती है कि कोई उसको गवर्नमेंट से कोई बहुत बड़ा तमगा, कोई रिवॉर्ड अवार्ड मिल जाए जो सारी ज़िंदगी फिर उसकी कैशिंग रखी जाए। कोविड के दिनों में इन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया। प्रोफेसर डॉक्टर साद खालिद नियाज़ साहब मेरे साथ हैं। सर, लोग तो तमगे वापस नहीं करते और आपने ये इतनी बड़ी बात कर दी है। मैंने अभी, हम पिक्चर भी दिखा रहे हैं आपके तमगे की, आपको मिल गया तमगा इम्तियाज़ एंड नाउ यू वांट टू रिटर्न इट, व्हाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ान देखें, जो रिकग्निशन है अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है और मैं नाशुक्री नहीं करना चाहता कि अल्लाह ताला ने मुझे ये एज़ाज़ 6 साल पहले दिलवाया और मैं ज़ाहिर है हुकूमत का भी और जिन लोगों ने रिकग्नाइज़ किया उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ। यहाँ पे मसला ये था कि ये कोविड का जो मामला हुआ है ये बिल्कुल एक नई चीज़ है। दुनिया ने इसको, इस तरह की चीज़ को पहले नहीं देखा और मैंने देखा कि जिस तरह हमारे आपने कहा इंट्रो में मैंने काम किया, मैंने तो सिर्फ टीवी पे जाके बोला या लोगों जो जहां आवाज़ उठानी थी डॉक्टर्स के लिए जिस हद तक कर सकते थे उठाया, लेकिन असल काम तो फ्रंट लाइन वर्कर्स ने किया। उन फ्रंट लाइन वर्कर्स में हमारे सीनियर डॉक्टर्स भी थे, जूनियर डॉक्टर्स भी थे, हमारी नर्सेज भी थी, पैरामेडिकल स्टाफ था, सारा स्टाफ था। अब मामला सारा ये है कि इसमें 200 से ज़्यादा डॉक्टर्स मेडिकल रिलेटेड लोगों की ज़िंदगियाँ गई। जब इस दफ़ा प्रेसिडेंशियल अवार्ड अनाउंस हुआ तो मैंने देखा और एक आदत सी है, मैंने कहा चलो देखें किसको मिला ताकि हम पता भी चले और जिसको मुबारकबाद देनी हो दें। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मुझे सिर्फ 2 डॉक्टर्स के नाम मिले। तो मैंने लोगों से फिर कंफर्म कराया कि ये वाकई 2 डॉक्टर्स हैं। तो पता चला कि जी 2 डॉक्टर्स हैं। 126 लोगों को अवार्ड दिया है हुकूमत पाकिस्तान ने, जिसमें से सिर्फ 2 डॉक्टर्स हैं। तो मैंने फिर बात की और कि मैंने इस पर अपनी राय का इजहार किया कि ये ज़ाती है मेरे हिसाब से, और मैं समझता हूँ शायद हुकूमत से ये नज़रअंदाज हो गए, जो भी वजह हो। तो मैंने उस पर ये कहा कि देखें, अगर ये लोग डिज़र्व नहीं करते ये तमगा जितना ये प्रेसिडेंशियल अवार्ड, तो मैं अपने आप को खुद इस काबिल नहीं समझता कि मैं इस अवार्ड का रखूँ। जो इन लोगों ने काम किया है, वो जो मैंने काम किया है, वो मैंने अपनी जान दे के कोई काम नहीं किया था। मैंने बाकी लोग मैंने वक्त से दिया, जिनको मिले उन्होंने लिए हैं अवार्ड, तो ये आप ही क्यों, मतलब लोगों ने लिए हैं अवार्ड, जिन्होंने लेने होते हैं अवार्ड वो लेते हैं। ये हर इंसान का अपना होता है, तो मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा। ये मेरी अपनी एक ज़ाती, आपका ये शख्सियत है, पर्सनैलिटी है कि मैं ये समझता हूँ कि जहाँ मुझे लगे कि बात हक बजानिब नहीं है और मुझे किसी और को बताने की और वो करने की ज़रूरत, मुझे अपने आप को मुतमईन करना है। और मैं इसमें मुझे इत्मीनान नहीं हो रहा था कि ये कैसे हो सकता है कि यार जब 200 लोगों ने अपनी जानें दे दी हों। मुझे पता है कि किस तरह कोविड में लोगों ने बग़ैर वो जो प्रॉपर गेयर्स के लोगों को देखा, ख़ुद बीमार हुए, अपने घर वालों को बीमार किया। तो फिर मैंने सदर पाकिस्तान साहब को एक मैसेज किया। मैंने उनसे कहा कि देखें आरिफ अली साहब जी, मैंने उनसे कहा कि आप मेडिकल के ख़ुद भी आदमी हैं, तो
मेरे हिसाब से ये थोड़ा नज़रअंदाज कर दिया गवर्नमेंट ने, इसको आप देख लें, इसमें जो कर सकते हो कम से कम आप कुछ कह दें, ऐसी बात आपके तरफ से आ जाए कि नहीं हम समझते हैं कि, मैं तो ये समझता हूँ कि इस साल के सारे अवार्ड जो है ना वो डेडिकेट होने चाहिए थे मेडिकल फ्रेटर्निटी को। जितना इस मुल्क में आप इकॉनमी ले लें या जो भी, अगर डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ और मेडिकल स्टाफ काम नहीं कर रहे होते तो जो भी आज जो आप क्लेम करते हैं कि हमने बड़ा सक्सेस स्टोरी है हमारी कोविड की, तो ये पॉसिबल ना होती। तो ये तो सारे अवार्ड डेडिकेट होने चाहिए थे मेडिकल फ्रेटर्निटी को। बहरहाल तो सदर साहब ने मुझे कहा कि नहीं आप, उन्होंने 2 अपनी अशखास का नाम दिया, उन्होंने कहा आप उनसे बात करें। मैंने उनको लिखा। बॉटम लाइन ये कि मुझे कोई ऐसा सेंसिबल जवाब नहीं, बल्कि थोड़ी सी मुझे एक और ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई जब जवाब में मुझे कुछ इस किस्म की बातों का एहसास हुआ कम से कम कि हमने ऑलरेडी बहुत किया है मेडिकल के लिए और मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए सबसे ज़्यादा किया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए हुकूमत ने कुछ किया है तो मेडिकल फ्रेटर्निटी ने भी पाकिस्तान के लिए हर एक से ज़्यादा बढ़ के किया है। कोई कंपैरिजन किसी का है ही नहीं। हमने मेडिकल में अफान इसलिए नहीं लिया था हमने जॉब कि हम अपनी जानों पे खेल के लोगों को बचाएंगे। ये काम फ़ौज का, ये काम पुलिस का, ये काम इदारों का है। हमारा डॉक्टरी में ये काम नहीं। हम अपनी एबिलिटी, अपनी जितनी अल्लाह ताला ने सलाहियत दी उससे अपने मरीज़ को फ़ायदा पहुँचाएंगे। हमें अपनी ज़िंदगी दे के मरीज़ को बचाने का ओथ नहीं लिया। जबकि हमने ये किया, इस 1.5 साल में ऐसा मेडिकल फ्रेटर्निटी ने किया। मैं समझता हूँ कि उनका हक बनता है कि उनको रिकग्नाइज़ किया जाए। और मैंने हुकूमत से ये नहीं कहा था कि आप अवार्ड्स दें, मैंने सिर्फ ये कहा था कि आप देख लें, ये हो गया, हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। आप इसको कह दें कि हम अगले साल बराबर कर देंगे, इस दफ़ा हमसे ये नज़रअंदाज हो गया, हम बिल्कुल मानते हैं। और इस किस्म का कोई स्टेटमेंट आना चाहिए था। जब कुछ नहीं हुआ तो मैंने इसीलिए कहा था कि मैं अपने आप को नहीं समझता कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं इस अवार्ड को रखूँ। और देखें, अवार्ड अल्लाह की तरफ से, हमारी फील्ड फ़ान इतनी ज़बरदस्त है। और अब तो मैं अपने एंड की तरफ हूँ ना कैरियर के, तो अल्लाह ताला ने इसमें हमें मसीहाई दी है, ठीक है। और अगर हम सिद्क़े दिल से और सही तरह से काम करेंगे तो हमें रिवॉर्ड की कमी इंशाल्लाह ना इस दुनिया में ना आखिरत में होगी। ये अवार्ड्स अगर डॉक्टर्स को मिलते हैं तो इन अवार्ड्स की इज़्ज़त बढ़ती है। आई एम सॉरी बट डॉक्टर्स को अवार्ड की ज़रूरत नहीं है। सर ये आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। बहुत सारे यंगस्टर्स हमें देखते हैं, जाहिर है अभी आप देख रहे हैं कि देयर आर सम थिंग्स विच आर गोइंग ऑन। जैसे NLE एग्ज़ाम था, डॉक्टर्स MBBS बेचारे थे, उनको डंडे मारे जा रहे थे रोड्स पे। और इसी तरह मुख्तलिफ जगह देखते हैं दैट एवरी टाइम डॉक्टर्स इज़ अ सफ़रर। और अब तो ऐसी चीज़ें भी आ गई हैं कि शायद जॉब्स के भी जो हालात हैं आपके सामने हैं कि बच्चों को नौकरियाँ नहीं मिल रही। तो अब तो लगता है कि मेडिकल का कैरियर करने से बेहतर है कि बंदा कोई मोबाइल की दुकान खोल ले या टिकटॉकर बन जाए। तो डोंट यू थिंक कि ये हम लोग बिल्कुल अब जवाल की तरफ जा चुके हैं? ये तो एक बड़ी आपने इम्पोर्टेंट बात बोली है और मेरे दिल के भी करीब है और बहुत सारे लोग इसको ज़रूर सोचते होंगे। जब हमने अपने हीरोज़ बच्चों को वो दिखाई नहीं है जिनको मैं समझता हूँ हीरोज़ होना चाहिए, तो ज़ाहिर है एक तो जो अट्रैक्शन है फील्ड का वो कम हो जाता है। फिर आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने देखा है आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में आपने अभी अपना माशाल्लाह FCPS किया था और पोस्ट ग्रेजुएशन की। मैं जानता हूँ बच्चों को जिन्होंने FCPS करने के बाद कोविड वार्ड की इमरजेंसी में नाइट ड्यूटीज़ कर रहे थे बिकॉज पैसे की वजह से, बिल्कुल, क्योंकि जॉब्स नहीं थी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की। ये वो हैं जिन्होंने अपनी स्पेशलिटी अभी भी कर रहे हैं, स्पेशलिटी ट्रेनिंग की है, अभी भी कर रहे हैं। आपको पता है कौन सी सैलरी मिलती है? जो 200 लोग इस दुनिया से चले गए डॉक्टर्स, उनमें से बकौल जो मुझे PMA से पता चला या जो यहाँ हमारे जो एसोसिएशन हैं उनके हिसाब से एक शख्स को 1 पाई की सपोर्ट या पैकेज नहीं मिला है। तो आप चाह रहे हैं कि डॉक्टर्स बहुत खुलूस दिल से काम करें, बच्चे अपनी ज़िंदगियां अपने वालिदैन दांव पे लगाएं, और फिर उसके बाद आप ये भी समझ रहे हैं कि आप उनके लिए बड़ा, अगर आप उनको ये प्रोटेक्टिव गियर दे रहे हैं तो उन पे एहसान कर रहे हैं। अगर आप ये समझते हैं कि आप उनको
थोड़ी सी एक्स्ट्रा सैलरी दे रहे हैं तो आप उन पे एहसान कर रहे हैं, जबकि वो अपनी ज़िंदगियों पे खेल रहे हैं, जबकि उनका ये ज़रूरी काम नहीं। आप ये समझते हैं कि आप उनको अवार्ड दे देंगे तो कोई बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा ना। इस फील्ड में ऐसा नहीं है। इस फील्ड में ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फील्ड तिब की ऐसी फील्ड है, चाहे वो नर्सेज हों, चाहे पैरामेडिक्स हों, चाहे डॉक्टर्स हों। मैंने जैसे कहा, अगर वो सिद्क़े दिल से काम करेंगे तो उनको इस दुनिया में और आखिरत दोनों में रिवॉर्ड की गारंटी है। ये तो यहाँ के लोगों के सोचने की बात है। ये तो आई एम सॉरी बट जो लोग इस मुल्क को चला रहे हैं उनको सोचना चाहिए। ये तो उनके सोचने की बात है। ये तो उनकी सोच का फुकदान है। ये उनकी मैं समझता हूँ कि एहसास जो बिल्कुल है ही नहीं शायद। अगर तो मैं अगर मुझसे किसी ने कहा कि जी आपके अवार्ड देने से क्या होगा, मैंने कहा शायद कुछ भी नहीं होगा। जिनको खुद एहसास नहीं उनको मेरे अवार्ड देने से क्या एहसास हो जाएगा। लेकिन हाँ, मुझे ज़मीर को और मेरे कॉन्शियस को मुझे सुकून मिलेगा कि मैंने एक ऐसा काम किया है जो मैं समझता हूँ कि जो गलती हुई थी अगर उसका इजाला नहीं किया जाता तो वो मेरी तरफ से मेरे डॉक्टर्स को, मेरी फ्रेटर्निटी को, मेरे जूनियर्स, कॉलीग्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स को मेरी तरफ से ये एक किस्म का उनके साथ खड़े होने का एक स्टैंस है, एक उनकी तरह डिस्प्ले है कि मैं उनको बता रहा हूँ कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ। हुकूमत आपको इग्नोर भी करती है तो हम आपके साथ खड़े हैं। हमें एक दूसरे के साथ खड़ा होना चाहिए। सर 150 से ऊपर जो है मेडिकल से रिलेटेड जो लोग थे, स्पेशली डॉक्टर्स थे, नर्सेस थी, पैरामेडिक्स थी, जो शहीद हो गए। और अवार्ड सिर्फ जाहिर है एक आपको मिला, 2 बंदों को नहीं। मुझे अवार्ड मिला था 6 साल पहले। सही, ठीक है। तो मेरा अवार्ड से इन कोविड से कोई ताल्लुक़ नहीं। सही। मुझे अवार्ड दिया था अफान, सॉरी आपको इंटरप्ट किया, मुझे अवार्ड दिया था इस वजह से कि जो मैं सिविल हॉस्पिटल में एक इदारा एंडोस्कोपी का चला रहा हूँ, एडवांस एंडोस्कोपी, जिसको मैं रज़ाकाराना चला रहा हूँ। मेरी कोई जॉब नहीं है वहाँ पे। और 2006 में हमने वो शुरू किया था और इस वक्त वो आपको पता है, बाकी लोगों को पता है। मैं स्टूडेंट्स को भी बताता चलूँ कि सर इज़ दी वन। मैं पहले भी इनका एक इंटरव्यू कर चुका हूँ, बहुत वायरल इंटरव्यू था और बहुत सारे और भी किए हैं। Who brought advanced intervention in this country? If I am quoting it again. कि वो एडवांस जो प्रोसीजर्स हैं, ERCP, EUS, इस मुल्क में अगर कोई शख्स लाया है और स्टैंडर्डाइज जिन तरीक़ों पे करनी चाहिए, जो शख्स लाया है वो नन अदर दैन प्रोफेसर डॉक्टर साद खालिद नियाज़ साहब हैं। तो इन्होंने ना सिर्फ वो स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिट इस्टेब्लिश किया, बल्कि अब ये पाकिस्तान में सिंध का जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट बन रहा है एडवांस इंटरवेंशंस का, जिसकी आप खुद बता चुके हैं कि ब्रांचेस भी होंगी विच विल हेल्प पीपल अदर वे अराउंड। वो भी प्रोफेसर साद साहब जो हैं उसको कर रहे हैं एंड ही इज़ टेकिंग द लीड। तो अल्टीमेटली डिलीवर करना ये होता है। सर मैंने आपके घर की पिक्चर्स भी ली, वो भी इसमें डिस्प्ले करूँगा, मैं दिखा रहा हूँ। जब एक इंसान सर इतना कुछ अचीव कर लेता है लाइफ में और सारा कुछ कर लेता है, तो एक इंसान की एक वक्त आता है कि जब उसकी वो ख़त्म हो जाती है कि भाई अब मैंने जो आपको जाना, और मैं हमेशा GI में भी आपको आइडियलाइज़ करता रहा हूँ। मैं इसीलिए स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि ही इज़ माई आइडियल इन गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी। तो सर मुझे ये बताएं कि मैंने तो लोगों की वो ख़त्म नहीं होते देखी, इवन चाहे वो सीनियर डॉक्टर्स हों या किसी भी शोबे से उनका ताल्लुक़ हो। मैंने उनकी, आप उसको एक टू दी गो कह दें, कोई मैं वो टर्म यूज़ नहीं करना चाह रहा, वो ख़त्म नहीं होती। बट वाई यू दैट एंडेड हेयर एंड हु सेज कि भाई ले लो रिवॉर्ड्स, अब मैंने फ्री काम करना है, या मैंने और प्राइवेट क्लिनिक पे भी आप अल्लाह वास्ते काम कर देते हैं। तो ये कहाँ से आया? और ये स्टूडेंट्स के लिए और डॉक्टर्स के लिए और आम पब्लिक भी जो सुन रही है कि महंगे तरीन कराची के प्राइवेट हॉस्पिटल में ही डू फ्री वर्क ऑल्सो फॉर पुअर पीपल, इनकी टेबल से कोई मरीज़ वापस नहीं जाता। वाई दिस? तो फ़ान, इसका क्रेडिट तो मेरे सबसे ज़्यादा तो वालिद साहब को जाता है, जिन्होंने मुझे ये कहा कि ऐसा करना चाहिए। ज़ाहिर है अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बगैर कोई काम होता नहीं है, और मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत नवाजा है। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत जितना भी मैं उसका शुक्र अदा करूँ कम है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जब वो नवाज रहा है तो
देखें ये जो लफ्ज़ रिकग्निशन होता है ना, ये रिकग्निशन, असल रिकग्निशन तब होता है जब आदमी इस दुनिया से चला जाता है। मेरे दादा किसी को कोट करते थे कि सक्सेसफुल उस आदमी जब कहो किसी शख्स को तो उस वक्त कहो जब उसका एंड देख लो। तो मुझे नहीं पता कि मैं सक्सेसफुल हूँ या नहीं, ये तो बाद में पता चलेगा जब मैं इस दुनिया में नहीं हूँगा, कि मैं इस दुनिया में क्या छोड़ के जाता हूँ या मैं क्या इंप्रेशन लोगों के ऊपर छोड़ के जाता हूँ। ज़ाहिर है बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो मुझसे नाला होंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जो ज़ाहिर है मुझे पसंद करते होंगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में एक चीज़ ज़रूरी होनी चाहिए, वो ये कि जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें खुलूस नियत बड़ी ज़रूरी है। अगर आपको सिर्फ अपनी तशहीर ही करनी है तो फिर वो कभी कभी जो है ना वो आपको इतना फ़ायदा नहीं पहुँचाती। अल्लाह ताला ख़ुद आपकी रिकग्निशन करवा देते हैं। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो लोग पहचानेंगे, लोग जानेंगे आपको। आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कि मैं बड़ा अच्छा काम करता हूँ, आपका काम बोलता है ना। आप जिस तरह मरीज़ों से डील करते हैं, आप जूनियर्स अगर देख रहे हैं, अगर आप मरीज़ों से अच्छे से बात करते हैं, अगर आप उनके साथ इखलास के साथ मिलते हैं, अगर आप उनके साथ इखलास के साथ डील करते, एक्स्ट्रा टेस्ट नहीं करते, एक्स्ट्रा एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स नहीं करते, उनकी सोशल हिस्ट्री को जहन में रखते हुए इलाज को टेलर करते, तो ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला नहीं देख रहे, वो आपकी रिकग्निशन कराते हैं। और असल रिकग्निशन जो होती है ना वो आपकी, मैं समझता हूँ एज अ डॉक्टर वो रिकग्निशन होनी चाहिए आपके पेशेंट्स में। अगर आपके पेशेंट्स में आपकी रिस्पेक्ट और रिकग्निशन है तो आप कामयाब आदमी हैं उस हिसाब से, प्रोफेशन से। बाकी आप जितना लोगों की मदद कर सकते हैं, मैं समझता हूँ कि जो भी अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा है शायद इसीलिए नवाजा है कि मैंने जो भी काम थोड़ा बहुत किया है सिविल अस्पताल में, पटेल हॉस्पिटल में, या लोगों की मदद का, या हम कुछ इदारों से मुंसलिक हुए जिसमें बच्चों को पढ़ाते हैं, प्रोफेशनल एजुकेशन फाउंडेशन में हुए, या हेल्थ फाउंडेशन में हमने हेपेटाइटिस का इलाज शुरू करा। ये सारी चीज़ों से मुझे यकीनन बहुत फ़ायदा हुआ है और वो फ़ायदा ही है जो आप देख रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा पुट ऑफ हो गया हूँ कि आदमी को किसी लेवल पे जाके अपनी सेल्फ एडवर्टाइजमेंट और ये सब चीज़ें कम से कम करनी चाहिए। प्रोफेसर साद साहब इंस्पिरेशन है। मैं तमाम यंगस्टर्स को फिर कहूँगा जो इतने अरसे से मुझे देखते आ रहे हैं, इट्स मोर देन नाउ 4000 shows that I have conducted, that this is the man who is one of my top inspirations in gastroenterology, or not as a gastroenterologist or a hepatologist but as a human too। तो हम लोगों ने अगर आइडियलाइज करना होता है, मेक योर आइडियल लाइक प्रोफेसर डॉक्टर साद खालिद। एक चीज़ कहूँगा कि देखें, ज़रूर मैंने बहुत स्प्रेड करने में मेरा ज़रूर क्रेडिट थोड़ा बहुत होगा एडवांस एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स में, लेकिन जो कुछ नाम ऐसे हैं जिनका जिक्र हमें हमेशा करना चाहिए। एक तो डॉक्टर ज़ियाउद्दीन शमसी और आफ्ताब अनवर साहब थे जो कराची में आए थे, प्रोफेसर अनवार ख़ान साहब थे। ये तो ऐसे थे जिन्होंने एडवांस एंडोस्कोपी की बुनियाद डाली। हमने उस बुनियाद को परवान चढ़ाया और उसको बिल्डिंग बना दी ज़रूर, लेकिन बगैर उस बुनियाद के, और अब वो डिसेमिनेट कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इदारा, अल्लाह ने चाहा जब हो जाएगा शुरू नेक्स्ट ईयर शुरू में, तो आई एम होपिंग कि वो एक अच्छा इदारा बनेगा लोगों को सिखाने के लिए भी, क्वालिटी सर्विस के लिए भी। एंड ऑब्वियसली मैंने जैसे आपको पहले भी कहा था कि क्वालिटी जो है ना उसको हमें फोकस करना पड़ेगा, और चाहे वो ट्रेनिंग में हो चाहे वो सर्विस डिलीवरी में हो, दोनों चीज़ों को क्वालिटी में, चाहे आप वो पब्लिक सेक्टर में करें चाहे प्राइवेट सेक्टर। बहुत ज़बरदस्त बात की। प्रोफेसर साद नियाज़ साहब इंस्पिरेशन है, मेरी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, लाखों लोगों की इंस्पिरेशन है। इनकी एक बात मैं पिछले इंटरव्यू की फिर कोट करूँगा। इन्होंने मुझे अपने ट्रेनीज़ के नंबर गिन के कहा था कि इनमें से कोई भी जब मैं बीमार हूँ मुझ पर प्रोसीजर कर सकता है। ये स्पिरिट होनी चाहिए किसी भी उस्ताद की। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।